प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग उस किताब से पढ़ रहे हैं जो मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का अभिषिक्त ने जो लिखा, जिसने 4,500 से अधिक कलीसियाएं स्थापना किया, लाखों लोगों को प्रभु में यीशु में लेके आए, बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, मेडिकल डॉक्टर जिन्होंने 150 से अधिक किताबें लिखा, 5 करोड़ से अधिक प्रिंट है। बिशप डैग हॉवर्ड मिल्स की उस किताब से हम सीखते जा रहे हैं। दोस हू प्रिटेंड, इंटिमिडेट एंड आर फेमिलियर, जो ड्रामा दिखाता है, जो कबड्डी है, जो डराता है, और जो फेमिलियर है, जो परिचय हो जाता है। ये 3 सब्जेक्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि अनॉइंटिंग या मिनिस्टर, जो परमेश्वर का राज्य में सेवा करने वाला, परमेश्वर राज्य में मिनिस्टर करने वाला, दोनों के लिए ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेमिलियरिटी सब्जेक्ट के बारे में हमने सीखना शुरू किया, जो परिचय हो जाता है। हमने देखा पिछली एपिसोड में दाऊद की वाइफ, दाऊद के साथ परिचय इतना हो गया, उसके लिए जो एडमिरेशन, जो रेस्पेक्ट था, वो खत्म हो चुका था। फेमिलियरिटी अफेक्ट द क्लोजेस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स द मोस्ट। जो फेमिलियरिटी है, बहुत बार आप एक महान बंदे के साथ, एक पास्टर के साथ, एक परमेश्वर के दास के साथ काम कर सकते हैं, तब भी उनके लिए जो रेस्पेक्ट, जो ऑनर है, जो इज्जत है, बहुत बार करीब रहने के बाद, घर में आना जाना रह गया, ऑफिस में कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, उनके साथ उठता बैठता है, खाना खाता है, और रेस्पेक्ट और इज्जत चले जाते हैं, और उनके अनॉइंटिंग कभी भी उनकी जिंदगी में काम करना बंद हो जाता है। मैंने भी जब ये सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा उस बंदे, उस परिवार, उस फैमिलियाँ चर्च से अलग हुआ, जिन्होंने मेरे लिए जो इज्जत था, एक टाइम हाई रेस्पेक्ट था, बट फिर रेस्पेक्ट खत्म हो गया, मेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लड़ाई झगड़े कर दिया। वो उस परिवार है, उस ग्रुप है जिसके साथ सबसे ज्यादा मैं बैठता था, जिनके घर पे आना जाना मेरा था, जिनको मेरे घर पे भी आना जाना ज्यादा था, जिसके साथ ज्यादा परिचय हो गया, उनके लिए मेरी अनॉइंटिंग काम करना ही बंद हो गया। उनके लिए मैं स्पेशली नहीं, क्योंकि उनको लगे तो कभी भी हम बुलाते आते हैं, कभी भी हम बुलाते जाते हैं, उनके घर में भी हमारा आना जाना, हम बहुत परिचय हो गया। ये करीब रहने के बाद भी परिचय ना होना, इज्जत ना खोना एक गिफ्टिंग है। सो स्पेसिफिकली मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अनॉइंटिंग और अनॉइंटेड बंदे के करीब रहने के बाद भी गिफ्टेड रहना, उस अनॉइंटेड बंदे से सीखते ही रहना, सौभाग्य समझना। भाई, मेरा सौभाग्य इस अनॉइंटेड, इस मसा पाया वो इस व्यक्ति, इस अभिषिक्त के साथ काम करना ही मेरा ब्लेसिंग है, उनके साथ आना जाना मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, तभी वो अनॉइंटिंग आपके लाइफ में काम करेंगे। परिवार, बहुत बार परिवार समझते नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं समझते है। मेरा वाइफ मुझे बहुत रेस्पेक्ट करता है, मुझे मेरे बारे में बोलते भी रेस्पेक्ट के साथ है, घर में बाहर हर जगह रेस्पेक्ट करता है। मेरी वाइफ के अलावा मैंने एक और वाइफ को देखा जो अपने हस्बैंड को बहुत रेस्पेक्ट करता है, और उनके साथ आप बैठोगे आधा घंटा, उसमें 25 मिनट अपने हस्बैंड का गुणगान खाएंगे। वो है मेरा स्पिरिचुअल मदर सोनिया नरोला जी। मैंने शुरू के दिन में बहुत उनके साथ बैठा जाते हैं, वो अपनी हस्बैंड की प्रार्थना जिंदगी, अपने हस्बैंड कितनी ग्रेट मैन ऑफ गॉड है, वो ही आपको लगेगा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, बड़ा चढ़ा के बोल नहीं रहा, और है रेस्पेक्ट है, आदर। इसलिए उस मैन ऑफ गॉड की अनॉइंटिंग भी अपनी पति, अपनी बच्चों के लिए भी काम करता है। बहुत बार वाइस भूल जाता है मेरा पति अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है, स्टाफ भूल जाता है मेरे साथ उठता बैठता जो पास्टर है अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है। वो जस्ट ऑफिस वर्कर या बॉस के रूप में देखेंगे तो उनकी जिंदगी में वो अनॉइंटिंग कभी काम ही नहीं करेंगे। लिखा गया तीसरी पॉइंट में, फेमिलियरिटी हैज द पावर टू न्यूट्रलाइज द ग्रेटेस्ट ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। फेमिलियरिटी हैज द पावर टू न्यूट्रलाइज द ग्रेटेस्ट ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। जब परिचय होना शुरू हो जाता है, जो परमेश्वर का मस्सा जो आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, उस मस्सा को काम करने से आप रुकवा सकता है। जब फेमिलियरिटी होना शुरू करते हैं एक बंदे के लाइफ में, लिखा है फेमिलियरिटी इज द स्पिरिचुअल डिसीज दैट कैन किल द मिनिस्ट्री ऑफ ए प्रॉफिट। फेमिलियरिटी, परिचय होना, वो बीमारी है एक बंदे का ग्रेट मिनिस्ट्री को, भविष्यवाणी का मिनिस्ट्री जो आपके लिए काम कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला हर मनुष्य, 2 नाक है, 2 आंख है, बाल है, हाथ है, पैर है, सब एक ही है, बट जो अनॉइंटिंग उनके अंदर काम करता है, परिचय होना शुरू हो जाता है, वो काम ही नहीं करेंगे। अगले एपिसोड में बेनी हिन की एक बातें मैं आपको बताऊंगा, और कल शाम को 6:15 बजे चर्च की YouTube चैनल में मिलेंगे। ब्लेसिंग्स होने, बाय बाय।